Review exercise 7, question number 1. Select the correct answer. Solve for x 1 by 2, absolute value of x minus 6 minus 4 equal to minus 1. Solve कर लेते हैं इसको. 1 by 2 x minus 6 minus 4 equal to minus 1. सबसे पहले ये वहाँ पे ले जाएंगे. 1 by 2 x minus 6 equal to minus 1 plus 4 बनेगा. 1 by 2 absolute value of x minus 6 equal to 3. 2 यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा. 3 multiply 2 absolute value of x minus 6 equal to 6. और फिर इसको लिख लेते हैं as we know that absolute value of x minus 6 equal to absolute value of plus 6 or absolute value of minus 6. तो ये x minus 6 इक्वल हो जाएगा 6 के कंपैरिजन करने से, और x minus 6 इक्वल होगा minus 6 के कंपैरिजन करने से. तो x इक्वल टू 6 और minus 6 इस तरफ प्लस हो जाएगा. x इक्वल टू minus 6 इस तरफ आके प्लस होगा. तो x इक्वल टू 12 और यहाँ पे x इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी 12 और 0. तो 12 और 0 देख लेते हैं. ए ऑप्शन सिर्फ 12 दिया हुआ है. बी ऑप्शन में x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 4 दिया गया है. सी ऑप्शन में x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 0. तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा. सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं. सॉल्व फॉर x और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल टू 2. 3x minus 1 equal to 2. तो लिखेंगे as 3x minus 1 absolute value of plus 2 और absolute value of minus 2. कंपैरिजन कर लें तो 3x minus 1 equal to 2 और 3x minus 1 equal to minus 2. तो 3x equal to 2 plus 1 और 3x equal to minus 2. माइनस 1 वहाँ पे जाके प्लस होगा. तो 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1. तो x इक्वल टू 3 बाई 3 और x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3. 3 कैंसिल हो जाएंगे. x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3. तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे. ए ऑप्शन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3. तो यही हमारा आंसर होगा. पार्ट 3. सॉल्व फॉर x अंडर रूट x इक्वल टू माइनस 10. तो यहाँ पे हम बताया जा रहा है कि x का स्क्वायर रूट माइनस 10 के बराबर है. तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 4 हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 के बराबर होगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है. और अगर हम x इक्वल टू माइनस 4 लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4, तो इससे बनेगा 2 आयोटा, एक इमेजिनरी नंबर होगा. तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती कि उसका स्क्वायर रूट लें और उसे एक नेगेटिव नंबर हासिल हो. तो बस हम कह सकते हैं कि वेरिएबल x की कोई वैल्यू इस इक्वेशन से हासिल नहीं हो सकेगी. तो बस ये एक एम्प्टी सेट होगा. पार्ट 4. स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 4 इज A linear equation, B radical equation, C cubical equation, D quadratic equation. तो आप जानते होंगे कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वो 1 होता है, और रेडिकल इक्वेशन में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वो 1/2, और क्यूबिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो 2. तो ये लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल x होता है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है. रेडिकल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जिसका एक्सपोनेंट 1/2 हो उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो नंबर होता है. क्यूबिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट 3, उसका कोफिशिएंट एक नॉन जीरो नंबर होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल जिसका एक्सपोनेंट 2 हो उसका कोफिशिएंट एक नॉन जीरो नंबर होता है. तो ये यहाँ पे एक रेडिकल साइन है और जिसकी वैल्यू क्या है 1/2, जिसको हम एक रेडिकल इक्वेशन कहेंगे.
Part 5, what is the solution for absolute x minus 7 equal to 1? X equal to 8, x equal to 6 and x equal to 8, x equal to 8 and x equal to minus 8, x equal to 7. तो सॉल्व कर लेते हैं इसको. Absolute value of x minus 7 equal to 1. तो लिख लेंगे x minus 7 equal to 1 and minus 1. तो x minus 7 equal to 1 और x minus 7 equal to minus 1. x equal to 1 माइनस 7 वहाँ पे जाके ऐड होगा और यहाँ पे माइनस 7 वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा. तो x equal to 8 और यहाँ पे x equal to 6. तो 8 और 6 वो x की वैल्यू आएंगी. तो यहाँ पे a में नहीं है, b में x equal to 6 और x equal to 8 मौजूद है. तो यही पार्ट 6 द सोल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट 5x plus 3 plus 2 equal to 4 फाइंड कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 5x plus 3 plus 2 equal to 4. तो 2 वहाँ पे शिफ्ट करें. स्क्वायर रूट ऑफ 5x plus 3 equal to 4 minus 2. स्क्वायर रूट ऑफ 5x plus 3 equal to 2. taking square on both side equal to 2 square. 2 square root cancel. 5x plus 3 equal to 4. 5x equal to 4 minus 3. 5x equal to 1. x equal to 1 by 5. a पार्ट दिया हुआ है 1 by 5 और दूसरा b पार्ट दिया -1 by 5. c पार्ट दिया 2 और d पार्ट दिया हुआ है 1. तो यहाँ पे ये a पार्ट हो जाएगा. पार्ट 7 द सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x by 3 equal to 5. तो सॉल्व कर लेते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x by 3 equal to 5. तो 5x by 3 equal to absolute value of plus 5 and absolute value of minus 5. तो 5x by 3 equal to 5 और 5x by 3 equal to minus 5. कंपेरिजन करने से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई और 5 इस तरफ डिवाइड. यहाँ पे x equal to minus 5 3 मल्टीप्लाई और 5 डिवाइड. 5 1 x equal to 3 और यहाँ पे 5 से कैंसिल x equal to minus 3. तो इसकी वैल्यू आ गई x equal to 3 and x equal to minus 3. तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 3, b 5 minus 5 और c 4 minus 4, d minus 4. तो दोनों इसके सोल्यूशन के लाएंगे. यहाँ पे हम उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं 3 minus 3. तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा जो कि बुक में गलत दिया गया है. तो इसको आप करेक्ट कर लें. पार्ट 8 विच वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस x इक्वल टू 0. तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो माइनस x एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 0. तो माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. माइनस साइन अगर आप वहाँ पे ले लीजिए तो 0 चूँकि ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव नंबर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो x इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन कहलाएगा. तो सोल्यूशन सेट इसका बी नंबर ऑप्शन आएगा. -1 था, 1 था, सी नंबर नो सोल्यूशन और डी नंबर उसमें 0 एक एलिमेंट के तौर पर मौजूद है. पार्ट 9 है इसमें सॉल्व फॉर x. x के लिए सॉल्व करें. x plus 2 होल डिवाइड बाय x minus 2 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे वाज़ेह है कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 minus 2 ये 0 बन जाएगा और ये फ्रैक्शन एक अनडिफाइंड नंबर बनेगा. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x नॉट इक्वल टू 2. ये फ्रैक्शन 2 के बराबर नहीं होगा तो फिर ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये फ्रैक्शन डिफाइन ही नहीं होगा. तो अब आगे फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं. x plus 2 ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई x minus 2. तो x plus 2 ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर विल बी 0. x के लिए सॉल्व करेंगे तो 0 minus 2 x ग्रेटर देन -2. तो अब इसको लिख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक नंबर आएंगे. तो -2 से नंबर बड़े हैं
बराबर नहीं है, तो इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। और ये क्या ज़ाहिर कर रहा है कि -2 खुद शामिल नहीं है, बल्कि -2 से ऑनवर्ड जो बड़े नंबर है वो शामिल होंगे। और फिर यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं कि 2 भी शामिल नहीं है, तो -2 से लेकर 2 तक सारे नंबर आएंगे, लेकिन 2 खुद शामिल नहीं होगा। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन -2 से बड़े सारे नंबर, लेकिन सिवाय 2 के, तो हमने यहाँ पे लिखा, तो इसलिए यूनियन डालेंगे कि आगे सारे नंबर हैं, 2 को छोड़ के बाकी आगे पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं, तो -2 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ए नंबर में दिया है -2 टू इन्फिनिटी। तो अगर हम इसको दुरुस्त कहेंगे तो यहाँ पे वाज़ेह है कि ये -2 से इन्फिनिटी की तरफ है, -2 से इन्फिनिटी तक है, सारे के सारे नंबर इसमें शामिल होंगे। तो इसमें 2 भी आएगा, तो 2 के लिए तो फ्रैक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो लिहाजा ये रॉन्ग होगा। दूसरा है -2 से लेकर 2 तक, तो ये भी गलत होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन -2 है और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तीसरे नंबर ऑप्शन में है -2 टू इन्फिनिटी, कि -2 से इन्फिनिटी की तरफ, -2 से इन्फिनिटी तक नंबर है, फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। तो ये भी गोया क्या है, ये भी इसी को ज़ाहिर कर रहे हैं, -2 से इन्फिनिटी, तो ये वही है -2 से इन्फिनिटी। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो यहाँ पे वाज़ेह है कि यूनियन में क्या होगा, जो बड़ा सेट होगा वही आएगा जिसको सुपर सेट है। तो ये यहाँ पे इन दोनों का गोया सुपर सेट ही, अगर सेट फॉर्म में इसको लिखते हैं तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की सूरत में ये सेट हासिल होगा या ये नंबर हासिल होंगे, तो गोया ही वही ए ऑप्शन है, तो ये भी सही नहीं होगा। और डी नंबर में क्या है, -इन्फिनिटी टू -2 एंड -इन्फिनिटी शुरू हो रहा है नेगेटिव से, तो ये भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन -2 है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो हम इसी में चेंजिंग कर लेते हैं, तो सही आंसर ये होगा -2 टू 2, -2 से लेकर 2 तक, लेकिन ना -2 शामिल है और ना +2 शामिल है। -2 इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन -2, और 2 इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि इसके लिए फ्रैक्शन डिफाइन नहीं है। और फिर यहाँ यहीं पे रुकेंगे नहीं, बल्कि 2 से आगे इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर मौजूद होंगे। तो नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x के लिए नीचे दी इक्वेशन को सॉल्व करें। पार्ट 1 इसमें दिया गया है 5 × 3x + 1 = 2 × x - 4। सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, 5 3 = 15, 15x प्लस साइन, 5 1 = 5 = 2x, और ये माइनस साइन, 2 4 = 8। जो x वाले टर्म है उनको लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे। तो 15x + 2x इस तरफ आके -2x बनेगा, इक्वल टू -8 अपनी जगह पे, +5 इस तरफ आके -5 बनेगा। 15x - 2x, तो 13x इक्वल टू -8 - 5 -13। 13 मल्टीप्लाई और x से दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 13 1 = 13 1 = तो x इक्वल टू -1। तो ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा। पार्ट 2, x - 8 होल डिवाइड बाय 3 प्लस x - 3 होल डिवाइड बाय 2 = 0। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो इन दो फ्रैक्शन से एक सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो 3 2, तो हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वहाँ पे। तो पहले 3 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, 3 2 = 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस नॉमिनेटर के साथ, तो 2 × x - 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x - 3 के साथ। तो एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि 3 2 का आप एलसीएम लेंगे और उस तरीके से करें, वो भी सेम यही तरीका होगा, = 0। 2x - 16 प्लस 3x - 9 बनेगा, होल डिवाइड बाय 6 = 0। जो वेरिएबल टर्म है उनको आपस में ऐड करें और जो कांस्टेंट उनको आपस में, 2x + 3x 5x - 16 - 9 ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का लगाएंगे, तो -16 - 9 -25 होल डिवाइड बाय 6 = 0।
6 डिवाइड और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 25 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 6, तो 5x माइनस 25 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू माइनस 25 दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा 0 के साथ तो प्लस 25, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड 5 1 जार 5 5 जार, तो x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। पार्ट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5x माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 14। सबसे पहले स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 14 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 14, 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 5 are 10, 10x माइनस 2 और ये 2x प्लस 14, 2x यहाँ पे आ जाएगा माइनस होगा और माइनस 2 वहाँ पे जाके ऐड होगा, तो 10x माइनस 2x इक्वल टू प्लस 14 प्लस 2, तो ये 8x इक्वल टू 14 प्लस 2 16, 8 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड 8 1 जार और 8 2 जार, x इक्वल टू 2। पार्ट 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो लिखेंगे एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 प्लस 9 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 9, तो इनको कंपेयर कर लें और इनको लें, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 7 इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस 7 इक्वल टू माइनस 9, तो 2x इक्वल टू 9, 7 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा 2 पे, 2 1 जार, x इक्वल टू 1 और इस तरफ 2x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू माइनस 16, x इक्वल टू माइनस 16 बाई 2, 2 1 जार 2, 8 जार, x इक्वल टू माइनस 8, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, नीचे दिए हुए इनइक्वालिटी को सॉल्व करें एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, और सॉल्यूशन को ग्राफ पे जाहिर करें। पार्ट 1 इसमें दिया गया है x माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2 लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन माइनस 1। सबसे पहले वेरिएबल x के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इस तरफ जाएगा और इस तरफ आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 0 मल्टीप्लाई 2, ये माइनस 2 बनेगा, x माइनस 3 0 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा, 3 वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा और इस तरफ आके भी ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 3 लेस देन x लेस देन 2 प्लस 3, तो इससे आएगा 1 लेस देन x लेस देन 5। नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो x ग्रेटर है 1 से तो 1 के ऊपर हालो सर्कल, और x लेस है 5 से तो 5 के ऊपर हालो सर्कल ड्रा करेंगे और दोनों को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन की मदद से, तो ये ग्राफ जाहिर करेगा इस लीनियर इनइक्वालिटी के लिए। पार्ट 2 इसमें x माइनस 4 होल डिवाइड बाय 5 ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 0, तो वेरिएबल x के लिए सॉल्व करेंगे, 5 डिवाइड हो रहा है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 लेस देन x माइनस 4 लेस देन 0 मल्टीप्लाई 5, माइनस 5 बनेगा लेस देन x माइनस 4 लेस देन 0 मल्टीप्लाई 5 0, 4 वहाँ पे जाके ऐड होगा और इस तरफ आके भी ऐड होगा,
तो -5 प्लस 4 लेस देन एक्स लेस देन 0 प्लस 4, तो इससे -1 आएगा लेस देन एक्स लेस देन 4। नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो शुरू करेंगे -2 से -1 0 1 2 3 4 5, तो ग्रेटर देन -1 है तो -1 के ऊपर हालो सर्कल, और लेस देन 4 है 4 के ऊपर भी हालो सर्कल। तो दोनों को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन की मदद से, और यही इसके ग्राफ को ज़ाहिर कर रहा है। पार्ट 3 -3x + 1 लेसर इक्वल टू 13 ग्रेटर देन 7। तो एक्सोलेटर हमको यहीं पे छोड़ देंगे, और 1 वहाँ पे जाके माइनस होगा, और इस तरफ आके b माइनस होगा। तो 7 -1 लेस देन -3x लेसर इक्वल टू 13 + 1 इस तरफ आके -1 बनेगा। 7 - 1 6 लेस देन -3x लेसर इक्वल टू 13 - 1 12। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ आके डिवाइड होगा। 6/3 लेस देन -x ग्रेटर इक्वल टू 12/3, दोनों तरफ डिवाइड होगा। 3 1 जार 3 2 जार, और यहाँ पे 3 1 जार 3 4 जार, तो यहाँ पे आएगा 2 लेस देन -x ग्रेटर लेसर इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा x -x ग्रेटर देन 2 लेसर इक्वल टू +4। अब माइनस साइन दोनों तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे भी और उस तरफ भी, तो क्या होगा कि -1 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो साथ ही हम लीनियर इक्वलिटी के साइन को चेंज भी करेंगे। तो -2 बन जाएगा ये -1 मल्टीप्लाई करने से, और ये लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन बन जाएगा, -x + x बन जाएगा, और लेसर इक्वल टू का सिंबल ग्रेटर इक्वल बनेगा, और 4 - 4 बन जाएगा। तो नंबर लाइन इसकी ड्रा कर लेते हैं। तो x लेस देन है -2 से, और ग्रेटर इक्वल है -4 से, तो यहाँ पे -5 लिख लेते हैं। -4 -3 -2 -1, और ये 0 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो -4 के इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है, एंड लेस देन -2, तो -2 से छोटा है, तो हालो सर्कल कर लेंगे। तो एक फील्ड सर्कल होगा और एक हालो, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ग्राफ ज़ाहिर करेगा इस लीनियर इनइक्वालिटी के।